वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। बाबा जान, कैसे हैं आप? सही चाचा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं बच्चों। तो अब तुम दोनों बताओ कि मुझसे क्या कहना चाहते हो। एक जरूरी बात करनी है आपसे। क्या? छोटी सी बात है, खुशी की भी बात है। चलो तो पहले बताओ मुझे, फिर खुश होंगे। मैं और जमरुद एक दूसरे से बहुत दिनों से इस बारे में बात कर रहे थे कि आपको बता दिया जाए। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं सही चाचा, और चाहते हैं कि शादी की इजाजत दें आप हम दोनों को। हाँ, अच्छा, यानी बच्चों समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मैं हैरान हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके लिए ये सब बहुत अचानक है। हाँ ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। पहले हनीफा से बात करनी होगी, उसकी क्या राय है। बाबा जान, अम्मी जानती है। जानती है वो? तो पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो हमें इजाजत नहीं दे रही, इसलिए हमने फैसला किया कि आपसे इजाजत ली जाए। दरअसल ये आपको बताने से डर रही थी, मगर मैंने ये सोचा कि आपको बताना ज्यादा मुनासिब होगा। समझ गया, ठीक है। तो फिर मैं चलता हूं। तो फिर ये जगह तुम दोनों के हवाले, मुझे इजाजत दो। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अरे ये क्या हो गया? अम्मी अपना हाथ एप्रन की जेब में न डाले। अगर उन्हें अंगूठी मिल गई तो वो मुझे मार देंगी। वो तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। या अल्लाह, प्लीज ऐसा कुछ मत होने देना। परेशान क्यों? माफ करना, देखा नहीं तुम्हें। तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ। मुझे काम है, जाना होगा। शुक्र है अम्मी ने ये एप्रन उतार दिया, मगर अंगूठी नहीं है। अंगूठी कहाँ गई? कहीं अम्मी के हाथ तो नहीं लग गई? गुल, क्या हुआ है तुम्हें? सराब बेटी ने मुस्तकिल तुर्किया में रहने का फैसला कर लिया है। अब ये मुल्क से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी। बारान के साथ मिलकर काम करेगी, और बारान भी चाहता है कि दोनों साथ काम करें। आ जाए।
दिलान, अगर तुम मसरूफ नहीं तो बात कर सकती हूँ तुमसे। बिल्कुल सिराब। मसरूफ लग रही हो तुम। नहीं, मैं कोई अहम काम नहीं कर रही थी, दराजों की सफाई कर रही थी। मैं भी सफाई की बहुत परवाह करती हूँ, मेरे लिए भी ये काम सबसे ज्यादा अहम है। चलो बैठते हैं। क्यों नहीं? जैसा तुमने सुना कि मैंने यहाँ रहने का फैसला किया है। हाँ सुना है, ये सुनकर बहुत खुश हूँ। यहाँ पर रहने या जाने का फैसला करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, यानी ये आसानी से करने वाला फैसला नहीं था। समझ रही हूँ, क्योंकि वहाँ भी तुमने जिंदगी गुजारी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये कोई इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अब जब यहाँ रहने का मौका मिल गया है तो जाने का दिल ही नहीं जा रहा। और कुछ लोग भी नहीं चाहते कि तुम यहाँ से जाओ। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। बारान और आज़ाद आंटी मेरे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं, और कुछ ही अरसे में यहाँ शुरुआत करके शादी करूँगी और अपना घर बसाऊँगी। यानी तब तक के लिए मैं तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान करती रहूँगी। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जब तक चाहो यहाँ रहो। जाहिर है तुम उसकी बेहतरीन दोस्त हो। मेरी सिचुएशन समझने के लिए बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने कहा कि अपना घर बहुत जल्द बना लूँगी। जो कुछ ये चाह रही है, क्या पता वो भी चाहता हो। जयवदत्त वो हमसे बात नहीं कर रही थी, तुमने देखा ना उसे। वो कह रही थी हमने भी उसे उसकी माँ की तरह छोड़ दिया है। देखा जाए तो वो गलत भी नहीं कह रही थी। देखो जवेरिया, हमने उसे वहां किसी वजह से छोड़ा है ना। वो बच्ची है, उसे क्या मालूम। उसे खफा नहीं होना चाहिए, खासकर तुमसे तो बिल्कुल नहीं। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम संभाल लेंगे। असल मसला उसकी माँ से बात करना है। कप्तान ओरहान ने कहा था ना कि वो हमें उसकी माँ का नंबर जरूर देगा। उसे कॉल करता हूँ, सब बताता हूँ, देखते हैं क्या होता है फिर। तो क्या सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल होगा मेरी जान, क्यों नहीं होगा। अब उसकी माँ से बात करके मसला पता चल जाएगा। आखिर बच्ची को तलाश क्यों नहीं किया उसने? बच्ची गायब हुई है या अगवा हुई है, इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जयवदत्त। हम उसकी अम्मी से बात करेंगे, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, हम उनसे यामूर को अडॉप्ट कर लेंगे। हम ऐसा ही करेंगे जवेरिया, बस तुम पुरसुकून रहो। हमने बिल्कुल ठीक किया है, और जो रह गया है वो मसला भी हल हो जाएगा। यामूर भी वापस आ जाएगी। उसने कुछ भी नहीं खाया अब तक। मैं उसके लिए पेस्ट्रीज बना देती हूँ, उसे पेस्ट्रीज बहुत पसंद है। उसे मेरे हाथ के खाने बहुत याद आते होंगे। पता नहीं घर में सामान है या नहीं। जवेरिया, हम अभी तो वहां से वापस आए हैं यार, इतना मत सोचो। कल चलेंगे, मुझे मार्केट से सामान भी लेकर आना है। तुम जाओ जयवदत्त, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं घर में इस तरह नहीं बैठ सकती। ठीक है जवेरिया, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहो। ठीक है, चलता हूँ। बेगम साहिबा चाहती है कि सराब इसी हवेली में रहे और हमारे साथ, और जाहिर है सराब बेटी भी खुश है। ठीक है आपा, शुक्रिया। आप अपना काम करें। दादी जान, बात हो सकती है आपसे? करते हैं बात, करते हैं बेटा। इस दर्द ने तो मुझे तोड़ कर रख दिया है। नया मैसेज आया है बैंक की तरफ से। मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो गई है, फिर मुझसे कुछ गलत हो गया है। लाइए मैं देखता हूँ। अरे रहने दो, जेहान देख लेगा इसे। हाँ, तुम सुनाओ, कैसे हो? सब ठीक है? बहुत अरसा हुआ अपनी दादी से पोते ने कोई बात ही नहीं की किसी बारे में। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छा है, यूं भी सराब वापस आ गई है, ये अच्छा हो गया। उसे हमारे घर में रहना पसंद आया है, और मैंने देखा कि उसका यहाँ आना तुम्हारे लिए भी अच्छा रहा बारान। आपने दोबारा वही किया जो हमेशा करती हैं, सिर्फ से यहाँ रहने का कह दिया, वो भी मुझसे पूछे बगैर। और मैं उसके लिए फ्लैट ढूंढ रहा था। बेटा, जब तक उसे जगह ना मिले वो यहीं रह ले। मैंने क्या गलत किया बेटा? और तुम जानते हो, हमारी रिवायात में मेहमान की बड़ी अहमियत होती है। एक जवान औरत अच्छी लगेगी होटल में रहते हुए,
दादी जान, मेहमानदारी की हद होती है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें दखल ना दें, ठीक है? आप जानती हैं कि मुझे ये चीजें पसंद नहीं हैं। ठीक है, तुम जो मुनासिब समझते हो करो, अब वही होगा। यामूर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ गुड़िया। तुम्हारी पसंद की पेस्ट्रीज लाई हूँ मैं। मुझे ये भी नहीं चाहिए और आप भी नहीं चाहिए। आप देख रही है ना अलका मैडम, ये मुझसे अब तक सही से बात नहीं कर रही। आप फिक्र ना करें, इस उम्र में बच्चे जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? देखा जाए तो यामूर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसने हम पर भरोसा शुरू ही किया था और हमने उसे यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं यामूर की बात करूं तो वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। मुझे यकीन है कि वो ये पेस्ट्रियां भी खा लेगी और उसे पसंद आएगी। प्लीज आप उसे ये खिला दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगर वो खाएगी तो मैं हर रोज बना कर ले आऊंगी। बहरहाल अब आप अपना आराम से काम कर लीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाने के लिए नीचे नहीं चल रही? ये क्या कर रही हो तुम? कपड़े तय कर रही हूँ। आओ चलो। मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। कुछ खाया भी है तुमने? अभी भूख नहीं लगी, बाद में खा लूंगी। इसकी वजह से मेरी भूख उड़ गई। ये जो चाहता था वो हो गया। अब जाए सिराब के साथ खाना खाए। दिलान ने कुछ भी नहीं खाया है आपा, उसके लिए खाना रख लें, वो बाद में खाएगी। ये क्या बात हुई? कुछ भी नहीं खाया, मगर क्यों? शायद वो नीचे आना नहीं चाहती। रेडी कर लें कुछ उसके लिए, आधे घंटे बाद जाकर दे दीजिएगा। ठीक है बारान साहब, आप फिक्र नहीं करें। कुदरत साहब को खाना देकर उसके लिए अच्छा सा खाना बनाकर मैं खुद उसके कमरे में लेकर जाऊंगी। दिलान को इन पत्तों में खाना पसंद है, इसमें ले जाएं कुछ। जी बिल्कुल, मैं अभी लेकर जाती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। इन्हें वाकई अपनी बीवी की परवाह है, अच्छी बात है। बारान साहब मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाने का कह कर गए हैं। उसका शुक्रिया, लेकिन मुझे भूख नहीं। तुमने कितने बजे खाया था? ऐसा मत करो बेटी, मैंने पत्ते भर के बनाए हैं तुम्हारे लिए। मुझे यकीन है कि वो बहुत लजीज होंगे, मगर आज मुझे वाकई भूख नहीं है आपा। मैं कुदरत अंकल को खाना खिला देती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रख दूंगी।
जब भूख लगे तब खा लेना। शुक्रिया। मैं अब आपको खाना खिलाऊंगी कुदरत अंकल। हक है तुम्हारा। तुम्हारा जब दिल करे अपने वालिदैन से मिलने चली जाओ। उस घर के दरवाजे तुम पर कभी बंद ना हो। तुम्हें कैद में नहीं रखना चाहता। क्या आप जानते हैं, उसने आज मुझे मेरी अम्मी से मिलवाया। हर चीज के बावजूद वो सब इतना अच्छा था कि मैं सोचती थी जब ज़ुमरुद की शादी होगी तो मैं वहां नहीं जा सकूंगी। शायद अपने भाई और उनके बच्चों से फिर कभी नहीं मिल सकूंगी। अब मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब हूं। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अपने बच्चों से मिलकर, उनसे बातें करके आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रह सकते हैं। मुझे यकीन है मेरी भी यही कैफियत है, मगर समझ नहीं आ रही। मैं खुलकर नहीं कह सकती। मैं अब वो दिलान नहीं रही। अगर मैं बदल जाती तो मुझे बहुत खुशी होती, मगर लगता है मैं बदल गई। लगता है कि कोई और हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस सूरत हाल में मैं क्या कहूं। समझ नहीं आती मैं ऐसी क्यों हो गई हूं। अब मुझे क्या हो गया है, क्या हो गया है। काश मैं भी इस परिंदे की तरह उड़कर कहीं जा सकती। हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? किसी को आकर हमें यहाँ से ले जाने की जरूरत है। कौन आएगा हमें लेने? अम्मी को पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, और जवेरी आपा ने भी मुझे यहाँ भेज दिया है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मुझे अम्मी के पास ले जाएंगी। अगर वो तुम्हें छोड़ गई हैं तो वापस आएंगी। काश मेरा भी कोई ऐसा चाहने वाला होता जिस तरह जवेरिया आपा तुम्हें चाहती हैं। काश वो मुझे भी यहाँ से ले जाए। कोई ना कोई जरूर ले जाएगा। बाहर बहुत से लोग हैं और वो सबके सब नरमीन की तरह बुरे थोड़ी हैं। अच्छा, वाकई? नहीं है, डरो नहीं। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे खुशी हुई। एक तुम ही हो जो इन लोगों को आदाब सिखा सकती हो। इन्हें तो डरना चाहिए। कसम से बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो डरता हूँ। पता नहीं मेरा कजन डरता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये तो उल्टा मुझे ही डरा देता है। मैं दिलान साहिबा के लिए भी चाय ले आई हूँ, माफ कीजिएगा। तो कब से काम शुरू कर रही हो बेटा? कुछ सोचा भी है या नहीं? अगर सच पूछे तो बारान ने कंपनी के हवाले से तमाम फैसले कर लिए हैं। ये सब जानता है, और वैसे भी कंपनी की ग्रोइंग परफॉर्मेंस सब कुछ बता रही है।
मगर बाहर इस्तेमाल होने वाले कुछ कवानीन से कुछ ना कुछ करके निमटना होगा। मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। देखो सरा बेटी, तुम दोनों को मिलके देखना होगा। हम कर लेंगे, देख लेंगे। शुरुआत तो कर रहे हैं ना। सबको शब बखैर। यहीं पर सो गई थी तुम, कमरे में आराम करो। ठीक है। ख्याल रखो। ठीक हूँ, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दिलान, तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और कुछ ही अरसे में यहाँ शुरुआत करके शादी करूंगी और अपना घर बसाऊंगी। यानी तब तक के लिए मैं तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान करती रहूंगी। ठीक हूँ, कोई मसला नहीं, सब कुछ ठीक है। अच्छा है। तुम पार्टी में शामिल हो कि इरादा तो नहीं बदल लिया ना? नहीं।
शुक्रिया बेगम। आराम से पियो। बच्चों को देखा क्या कर रहे हैं वो? हाँ, जेवदत आज जल्दी चला गया। जवेरिया भी सो रही होगी। यामुर की वजह से वो रात भर सो नहीं सकी थी। अच्छा तुम उसे छोड़ो, मुझे जमरुद और अली का बताओ। बता तो दिया था तुम्हें, मैंने सब कुछ बता दिया तुमने तो कुछ भी नहीं बताया। तुमने यही कहा था कि हम देखेंगे। तो फिर देख लेंगे। हाँ बस जो भी है। मुझे पता है जमरुद से क्या कहना है, मगर तुम नर्म नहीं पड़ना बिल्कुल भी। इसकी कतई इजाजत नहीं है। मैं अली को पसंद नहीं करती, क्यों शादी करने दूं बेटी को? बस यही बात है। ठीक है, चलो अब बस करो, तैयार हो जाओ, हम रेस्टोरेंट चलते हैं। हाँ। हम उनसे जो भी कहें फैसला किस्मत करेगी। चलो। काश ये पार्टी हवेली में ना होती दिलान भाभी। इसकी वजह से अम्मी और मैं इतनी मुश्किल में पड़ गए हैं। ऐसा है गुल, तो हम मिलकर संभाल लेते हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं कुदरत अंकल को खाना खिला लूं। क्या ये बाबा के लिए है? हाँ। तुम रहने दो, बाबा के लिए खुद को हल्का मत करो तुम। गुल, आज के बाद बाबा को तुम देखोगी, उनकी दवा और खाना उन्हें तुम दोगी। मैं नहीं चाहता तुम कोई गलती करो। ठीक है बारान साहब। किस लिए? कुदरत अंकल खुश होते हैं और मैं भी। तुम इसे फर्ज समझकर अदा करना छोड़ दो। बाबा की जिम्मेदारी मेरी है। जेवदत, जवेरिया, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। यामुर की अम्मी का कांटेक्ट नंबर मिल गया है। वाकई में? दिखाओ मुझे। इनका नाम क्या है? मरियम। नाम काफी अजीब सा है जेवदत। बेल जारी है। ये कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं है? ओहो, क्या हो गया? क्यों होगा ऐसा? मुझे तो, मैं ट्राई करता हूँ। अटेंड कर लिया? नहीं कर रहे। अब क्या करेंगे जेवदत? हमारे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? उस औरत तक हम भला कैसे पहुंचेंगे? जवेरिया, पहुंच जाएंगे। ये भी तो हो सकता है ना वो कहीं मसरूफ हो, इसलिए रिसीव ना कर रही हो। अभी नहीं कर रही तो बाद में कर लेगी। हम कोशिश करते रहेंगे, फिक्र मत करो तुम। पता नहीं अब ये ऐसा क्यों कर रहा है। जब कुदरत अंकल खुश हैं तो फिर क्यों? क्या हुआ गुल, तुमने खाना क्यों नहीं खिलाया? कुदरत साहब मेरे हाथ से खाना नहीं खाना चाहते। मैंने कहा बारान साहब नाराज हो जाएंगे, मगर वो डर से मस्त नहीं हुए। क्या वो ये सब जानते हैं? तुमने तो कुछ नहीं बताया। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं खिला देती हूँ। लेकिन बारान साहब ने मुझे वाज़ेह हिदायत दी थी। तो क्या करें गुल, उनको ऐसे ही भूखा छोड़ दें? बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आप पर गुस्सा ना हो जाए। तुम परेशान मत हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उससे बात कर लूंगी।
सना। माफ करना, तुम्हें डरा दिया मैंने। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? वो कल बेदहानी में खिड़की से टकरा गई थी मैं। और इतनी ज्यादा चोट लग गई? इतनी ज्यादा तो नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ। सना देखो, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। तुमने मुझसे वादा किया था कि कुछ नहीं छुपाओगी, इसलिए बता दो। आपने खाना क्यों नहीं खाया? अगर मैं खिलाऊंगी तो खाएंगे ना? वो दरअसल ये खाना नहीं खा रहे थे। मैं खिला दूंगा। मैं कुदरत अंकल के ठीक होने तक कहीं भी जाना नहीं चाहती हूँ। तुम जहां रहना चाहती हो वहां रहो, लेकिन किसी भी मजबूरी के बगैर। चलें बाबा, मुंह खोलें, मैं खिला रहा हूं आपको। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं। आप नहीं चाहते कि वो जाए, आदी हो गए हैं, हक पे हैं आप। मैं भी आदी हो गया हूं। उसका होना मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए यही बेहतर है। उसका बस यहां होना ही काफी है। लेकिन यह ज्यादती है दिलान के साथ। उसे अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए बाबा। जो कुछ भी मैंने उससे छीना है उसे दोबारा वापस मिलना चाहिए। इसको समझें बाबा, मैंने वादा किया है उसे उसकी जिंदगी लौटाऊंगा। आप भी मेरी मदद करें प्लीज।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हक है तुम्हारा। तुम्हारा जब दिल करे अपने वालिदैन से मिलने चली जाओ। उस घर के दरवाजे तुम पर कभी बंद ना हो। अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो पूरी दुनिया में तुम्हारी धूम मच जाएगी बेटी। तुम रहने दो, बाबा के लिए खुद को हल्का मत करो तुम। कदर आपा। हाँ कहो बेटी। वो कहाँ है? कौन? बारान साहब? वो स्टडी रूम में होंगे। क्या हुआ? लगता है फिर से झगड़ा करेगी। देखती हूँ अब क्या अंजाम होता है इन दोनों का। तुम्हारा मसला क्या है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरा मसला तुम हो दिलान। तुम वो जख्म हो जो ठीक नहीं होता, जो सांस लेने नहीं देता और ना ही मुझे मरने देता है। क्योंकि एक दिन तुम अचानक यहां से चली जाओगी। हम मुस्तकबिल में एक साथ नहीं होंगे। समझ नहीं आता कि कैसे यकीन करूं मैं, मगर मैं यकीन करता हूं। और ये कि तुम वक्त आने पर अपनी पसंद की जिंदगी मुंतखब कर लेना, वो जिंदगी जो मैंने चोरी कर ली। हो सकता है कि वो तुम्हें मिल जाए, तुम उसे पसंद करो, फिर तुम मुझे ना चाहो। हत्ता कि ये मेरे लिए मुश्किल होगा, मगर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें लौटा रहा हूं जो मैंने तुमसे छीना है, यानी तुम्हारी जिंदगी। मुझे कोई मसला नहीं। तुम्हारा क्या मसला है? तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? किस लिए? क्या मैं तुमसे घर की बात नहीं कर सकती? जैसे उस लड़की का इस घर में होना। वो समझदार है, हसीन है, वो क्यों तुम्हारे साथ होती है? हर बार मुझे क्यों जाना पड़ता है? क्या तुम्हारा मसला मेरा घर की देखभाल करना है? क्या ये सब मेरे भले के लिए है? तुमने मुझे कुदरत अंकल से दूर क्यों किया? किस लिए? मुझे कोई मसला नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ बस। एक तरफ तुम ये कहते हो कि मेरे और घर वालों का सोचते हो, और दूसरी तरफ तुम मुझे अपने बाबा की देखभाल से रोक रहे हो। यहाँ पर मेरा जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरता है, जिनसे मैं अपने दिल की सारी बातें करती हूँ, वो कुदरत अंकल हैं और तुम ये जानते हो। तो फिर क्यों?
तुमसे कुछ छीन नहीं रहा हूं मैं। मजबूर होकर कुछ ना करो ये चाहता हूं। तुम्हारे अजीब रवैये की बात कर रहा हूं। तुमने मुझ पर चीखना शुरू कर दिया है। कुछ कहना चाहती हो लेकिन चुप रहती हो, बस आंखों से चुपचाप देखती रहती हो। यही तब्दीली नहीं समझ पा रहा हूं मैं। कुछ भी नहीं बदला, समझ गए? वही दिलान हूं मैं, और ये तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।